राधे राधे, नमस्ते। कृष्णा जी के बारे में हमें हमेशा लगता होगा कि हमने बहुत कुछ जान लिया, अब हम उन्हें समझने लगे हैं। हालांकि हमारी स्टुपिडिटी तो वैसे भी होती है, लेकिन जब हमें कोई ऐसी बात पता चलती है तो लगता है कि भाई हमने जाने कौन सी ही दुनिया में जी रहे थे। हालांकि हम जी तो कलयुग में ही रहे हैं, बट हाँ। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक रहस्य से रूबरू करवाने आई हूँ। तो नमस्ते, मैं हूँ जागृति सेठिया एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ड्रीम कैचर। आपको मालूम है कि जो मक्खन है, हम बोलते हैं ना कि माखन चोर है कृष्णा जी, लेकिन कभी आपने सोचा है कि उस माखन के पीछे कोई और रहस्य भी हो सकता है, कोई और मिस्ट्री भी हो सकती है, कोई और भी ऐसी बात हो सकती है जो शायद अभी तक हम नहीं जानते हैं। तो आज मैं आपको वही बताने आई हूँ। मुझे भी अभी थोड़े टाइम पहले ही पता चला एंड आई वॉज थ्रिल्ड टू नो दैट। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको मालूम है माँ यशोदा जी माखन कैसे निकालती है? आज भी बहुत से लोग ऐसे निकालते हैं माखन। तो मटके के अंदर हम लोग दही डालते हैं। मटके के अंदर दही होता है, एक डंडा उसमें डालते हैं एंड फिर हम उसको उस डंडे से फेंटते हैं आगे पीछे खींच के। लेकिन अगर इस पूरे ही कॉन्सेप्ट को, इस पूरे ही प्रोसेस को हम उल्टा कर दें तो वो पॉट, वो मटका बन जाता है हमारा दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस। एंड वो जो डंडा होता है वो बन जाती है हमारी बैकबोन, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी। एंड वो जो रस्सी होती है जिससे हम उसे फेंकते हैं वो बन जाती है हमारी सांसें। एंड उसे हम ये भी बोलते हैं कृष्णास प्राण। इसका मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल और थोड़ा और ढंग से समझाती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि ये सबसे इजी मेडिटेशन है, ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है कृष्णा जी से कम्युनिकेट करने का, कृष्णा जी को अपने अंदर महसूस करने का। तो जब भी हम मेडिटेट करते हैं तो क्या होता है, हमें अपनी ब्रीदिंग, हमारी सांसों पे कंसंट्रेट करना होता है। तो जैसे ही हम अपनी सांसों से हमारे दिमाग पर कंसंट्रेट करते हैं, हमारे मटके पर, तो क्या होता है, सांसें छोटी होने लगती है एंड माखन बनने लगता है। एंड कृष्णा जी फिर वही माखन खाने आते हैं। मतलब ऐसा कहते हैं कि कृष्णा जी फिर खुद आपके पास आते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। और कृष्णा जी जिसके दोस्त बन जाए उसको भला किस चीज़ का डर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कृष्णास कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, या योग की भाषा में हम इसे कहते हैं कृष्णास प्राण, में मतलब कृष्णा प्राणा। तो अगर आपको इसका मतलब समझ में आ गया हो तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों माखन को कृष्णा जी के साथ जोड़ा जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड राधे राधे, नमस्ते।